हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है टॉप पॉलिटी वन लाइनर एमसीक्यू तो लेक्चर 5 है। चलिए हम लोग देखते हैं लेक्चर 5, जो कि जेपीएससी जैसे सीजीएल सहायक आचार्य एलडीसी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे लेक्चर देख लिए तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सारे कोर्स एंड टेस्ट अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे। और जीके जीएस अगर डिटेल्स में आपको कोर्स चाहिए तो ज्वाइन द एडी क्लासेस। ठीक है, ओनली 999 में आपको सारे वन लाइनर भी मिलेंगे, डिटेल्स में मिलेंगे और क्लास भी मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास की ओर चलते हैं। संविधान की विशेषता, इससे हम लोग सारे वन लाइनर और एमसीक्यू आज हम लोग करने वाले हैं। जो इससे तो प्रश्न आएगा ही आएगा, जितने भी आपके लेक्चर हो रहे हैं उसके बाहर पॉलिटी का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न से इसे ले लिया गया है। ठीक है, तो संविधान की विशेषता से लेक्चर 5 है और ये पहला प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। दूसरा प्रश्न क्या है? भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो राज्यों का एक संघ माना गया है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है ना, वो सारे धर्म एक समान है। देन इसी का मीनिंग है धर्मनिरपेक्षता, है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि एक धर्म को लेकर कोई यहाँ चर्चा नहीं की गई है, सारे धर्म समान है। ठीक है, भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो 350 से अधिक है, लेकिन टोटली कितना है? तो 395 है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो सबसे सर्वोच्च जो है संविधान है, क्योंकि भारत में जितने भी आते हैं सरकार आते हैं, सरकार में जितने हो गए, ठीक है, प्रशासन हो गए, जितने आते हैं, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, सारे संविधान के अंदर ही हैं। ठीक है, जितने भी धर्म के लोग हैं सारे संविधान के अंदर ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान से बाहर है, इसीलिए संविधान को सर्वोच्च कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकार का संविधान है, इसीलिए यह जो है बृहद हुआ है, यानी कि केंद्र और संघ और राज्य दोनों सरकार का एक ही संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो अभिभावक किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है। नेक्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, वह क्या है विशेषता? संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ, यानी संघीय शब्द के जगह पर कौन सा शब्द का स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ का। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ठीक है, नेक्स्ट, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। ठीक है, भारत की जनता से। और सूचियां जो है 3 सूचियां हैं, और अनुसूचियां कितनी है? तो 12 अनुसूची है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, वो संविधान में है। वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है। नेक्स्ट,
लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में जन्म लिया था। अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। कौन? जी ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता, ठीक है, कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो संविधान को ही, क्योंकि सर्वोच्च यही है। ठीक है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से यह एक संविधान है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। तो दोस्तों, आपका यहाँ हो गया जो है क्लास 5 यानी लेक्चर 5 संविधान की विशेषता से जितने वन लाइनर एमसीक्यू प्रश्न बनते थे वो सारे कराए गए हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास हम लोग संविधान के स्रोत से हम लोग करेंगे कि कौन से कहां से लिया गया है। ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।